नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में गुरु अपनी नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, इसलिए यह मिथुन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, जिसके 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु हो गए। और दसम भाव के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है, जिस 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु हो गए। सप्तमेश और कर्मेश होकर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? गुरु का यहाँ नीच राशि में बैठना, अष्टम भाव में बैठना, अष्टम भाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अष्टम जो भाव होता है वो आयु का होता है, बड़े रोगों का होता है, इनोवेशन का होता है, डिस्कवरी का होता है, शेयर मार्केट का होता है, गुण ज्ञान का होता है, ज्योतिष का होता है। इन सभी क्षेत्रों का कारक जो घर है, भाव है, वो अष्टम भाव है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गुरु अगर बैठे हुए हैं तो इन सभी क्षेत्रों में जातक के मन के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इन सभी क्षेत्रों में उसका इंटरेस्ट होगा। किसी भी चीज़ को वो गूढ़ता के साथ में जानने की कोशिश करेगा, ज्योतिष को अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, और इसके साथ साथ सट्टा मार्केट से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ ऐसा जातक, हमें मानते हैं कि उसको गुरु चूंकि जो है नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को पेट से संबंधित समस्याओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरा जो है कि गुरु अष्टम भाव के साथ साथ गुरु जो है ज्ञान का कारक ग्रह है। ये तो क्षेत्र की भाव की बात हो गई। अब गुरु मूल रूप से ज्ञान के कारक ग्रह है। गुरु की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि किसी जातक के व्यक्तित्व के अंदर स्पिरिचुअलिटी कितनी है, स्पिरिचुअल ज्ञान कितना होगा। साथ में यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जुपिटर गुरु जो है वो सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है। तो सप्तम जो भाव होता है वो जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जातक अपने जीवन में कोई भी अगर पार्टनरशिप में कार्य करेगा तो वो फलित नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा। जीवन साथी से जो एक विशेष सपोर्ट की स्थिति बनती है, कोई भी उम्मीद करता है कि हमें जीवन साथी से सपोर्ट मिले किसी तरह का, तो यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ थोड़ी सी नकारात्मक देखने की मिल रहा है। और यहाँ पर जो है कि गुरु का संबंध कर्म भाव से है। दसम भाव से पता चलता है कि जातक अपने जीवन में कितना जो है कि किस तरह का कार्य करेगा और कितना वो पराक्रमी होगा। कर्म का सीधा संबंध पंचम भाव से भी, तृतीय भाव से भी होता है, पराक्रम भाव से। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जातक का जो कार्य होगा वो गुरु से जुड़ा हुआ कार्य होगा, और गुरु से जुड़ा हुआ वो कार्य जो करेगा उस कार्य को, उस ज्ञान को, चूंकि जो है कि कर्मेश गुरु है और गुरु जो है कर्मेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए, मतलब जातक अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों पर पकड़ बनाकर रखने की कोशिश करेगा। उसमें अध्यात्म हो जाएगा, स्पिरिचुअल ज्ञान हो गया, ज्योतिष का ज्ञान हो गया। किसी भी चीज़ को बारीकी से डीप में जाकर जानने की कोशिश करेगा, और सट्टा मार्केट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ ऐसे स्थिति में जातक को हम ये कह सकते हैं कि अगर वो इन सभी क्षेत्रों में कार्य करेगा तो उसको नुकसान की स्थिति बन सकती है, और वो करने के लिए जो है ना गुरु प्रेरित करेंगे। जातक को लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर इस शेयर को खरीद लेता हूँ, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, जबकि वो नुकसानदेह हो जाएगा उसके लिए। जातक को लगेगा कि हम ये अगर पार्टनरशिप में कार्य कर लें, स्थितियाँ बनेगी, गुरु बनाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर जो है कि पार्टनरशिप में कार्य कर लेते हैं, और उसमें आपको लगेगा कि सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता नहीं बल्कि आपको जो है कि असफल बनाने का स्थिति बना देंगे। ऐसे कंडीशन में अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य करेगा तो
इसके साथ साथ ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा जातक, और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके उसको नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेगा। ऐसी स्थितियां गुरु बनाएंगे। जातक स्पिरिचुअल ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा, पाने की कोशिश करेगा, ज्ञान आएगा उसके पास, लेकिन उसको नकारात्मक रूप से प्रयोग में अपने जीवन में लाएगा। यहाँ पर गुरु बैठ करके पंचम दृष्टि से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव गुरु जो होते हैं, द्वादश भाव आपको विदेश का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का है, और द्वादश भाव खर्चे का भी भाव है। इससे हम ये देख रहे हैं कि जातक जो है कि नकारात्मक चीज़ों में अपने खर्च करने वाला है, और विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी अगर कार्य करेगा तो उसमें असफलता की स्थिति बनेगी। स्पिरिचुअल ज्ञान की कमी होगी, लेकिन वो दिखावा जरूर करेगा कि वो जानता है, अध्यात्म के ऊपर उसका पकड़ है, ऐसा दिखाने का स्वभाव उसके अंदर जरूर आएगा। साथ में यहाँ पर गुरु बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टियाँ ठीक होती हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि जातक धन जरूर बटोरेगा, धन बटोरने की कोशिश करेगा और बहुत हद तक सफल भी होगा अष्टम भाव का उपयोग करके। साथ में उसकी वाणी में एक आकर्षण भी आएगी। वो लोगों को अपने जाल में लेने की जो क्षमता होती है, मतलब अपने वाणी से आकर्षित करके अपनी बातों को मनवाने के लिए राजी कर लेना, वो जो क्षमता होती है जातक के वाणी में शायद आ सकती है गुरु के प्रभाव से। इसके साथ साथ ऐसे कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि गुरु के प्रभाव के कारण जातक के जो कुटुंब होंगे, वो हम ये कह सकते हैं कि जातक जो है कि अपने कुटुंब का भी इस्तेमाल करके धन बटोरने की कोशिश कर सकता है। नौवीं दृष्टि गुरु की आपको चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही है। चतुर्थ भाव के ऊपर नौवीं दृष्टि पड़ रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जातक का दुनिया में जितने भी तरह के सुख हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, उसके प्रति आकर्षित रहने वाला है, और उस आकर्षण में उसको पूरा करने के लिए बड़ी गाड़ी खरीदने का आकर्षण, बड़ा घर लेने की चाहत, इन सारी चीज़ों की चाहत होगी, और उसको पूरा करने में कम से आप ये मान सकते हो कि वो अपने अष्टम भाव से संबंधित कोई ऐसा कार्य जो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो और अनैतिकता के रास्ते पर चलकर शायद उसको उपयोग करके अपने सुखों को प्राप्त करने की कोशिश जातक कर सकता है। ऐसी स्थितियां बन सकती है। ओवरऑल ऐसे कंडीशन में यही कहा जाता है कि गुरु को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए जातक को। गुरु को मजबूत करने के लिए जातक को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। साथ में गुरुवार का व्रत रखने के साथ साथ जातक को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक को विशेष तरीके का, मतलब अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा वस्त्र जरूर उसको यूज करना चाहिए जो गुरु के पसंदीदा वस्त्र हैं। जैसे पीला जो वस्त्र होता है वो गुरु के वस्त्र है, पीला जो रंग है उस पर गुरु का प्रभाव है, गुरु का नियंत्रण है, तो इसलिए जातक को गुरुवार को पीला वस्त्र भी धारण करना चाहिए, जिससे गुरु मजबूत बना रहे। और ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर गुरु के अकॉर्डिंग बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या परिस्थितियाँ हैं, किस सिचुएशन में जाकर प्लेस्ड हैं, कितने नकारात्मक हैं, कितने सकारात्मक हैं, राहु केतु की क्या भूमिका है, उसके आधार पर यह निर्धारित होगा कि एग्जैक्ट इस गुरु का प्लेसमेंट का क्या प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।